नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आप सभी बच्चों के पास अपनी संस्कृत की पुस्तक होगी। मेरे इस वीडियो के साथ आप लोग अपनी संस्कृत की पुस्तक खोलें, संस्कृत एडवाइजर। इसकी पृष्ठ संख्या 135 135 खोलकर रखें। प्रथम अध्याय सुभाषितानि हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सुभाषितानि, भाष माने भाषा, सु माने अच्छी, अच्छे विचार। भाष माने वैसे भाषा होता है, लेकिन यहाँ पर विचार से तात्पर्य है। अच्छे विचार, सु माने अच्छा, भाष माने विचार। प्रथम अध्याय हमारा सुभाषितानि है। ये आज हम इसके श्लोकों का अध्ययन करेंगे। गुणा गुणगेषु, गुणा भक्ति गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादितोय प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाद्य भवन्ति पेय। इसको आप पहले अन्वय से पढ़ें। गुणाः गणेषु गुणाः एव भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा नद्यः आस्वादुतोया प्रभवन्ति समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति। शब्दार्थ देखें। गुणा यानी सद्गुण, गुणगेषु गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में, भवन्ति यानी होते हैं वे, निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को, प्राप्त करके, दोषा अवगुण, आस्वादुतोय स्वादिष्ट जल वाली, नद्य माने नदियाँ, प्रभवंती उत्पन्न होती है या बहती है, समुद्रम सागर में, अपेया न पीने योग्य। इस पूरे श्लोक का भावार्थ अब हम देखेंगे। क्या हुआ? हिंदी अनुवाद देखिए। गुण और गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होते हैं। गुण अथवा अवगुण जानने वाले व्यक्तियों के पास स्वयं के पास अपने गुण होते हैं। वे गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष में बदल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति के पास चला जाता है तो उसके भी गुण दोष में बदल जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, जहाँ से निकलती हैं वो अपने शीतल और स्वादिष्ट जल को लेकर के बहती हैं, परंतु वे ही यदि सागर में पहुंचकर पीने योग्य नहीं रहती, अपने गुण को खो देती हैं, अर्थात वे भी गुणहीन हो जाती हैं। जिस प्रकार नदी, इस भावार्थ अब हम समझेंगे कि जिस प्रकार नदी अपने इस शीतलता, अपने स्वाद को खो देती है एक समुद्र के साथ मिलकर, उसी प्रकार सद्गुण व्यक्ति निर्गुणों के साथ बैठकर अपने गुण भी खो देता है, वो उसमें निर्गुणों का प्रवेश हो जाता है। अतः हमें निर्गुणों व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए। साहित्य संगीत है कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादात अपि जीवमान है तद भागम अधेयम परमम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशु तद पशूनां परमं भागम अधेयम अस्ति यत् स तृणम न खादन अपि जीवमान। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। यदि किसी व्यक्ति में साहित्य यानी किसी भी धर्म, अर्थ, शास्त्र इत्यादि का ज्ञान नहीं हो, बुद्धिहीन हो और संगीत नहीं हो, जीवन में मनोरंजन नहीं है, तो ऐसे लगता है मानो पूंछ और सींग से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। यह पशुओं में का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य को तिनके घास न खाता हुआ भी जीवित है। कि यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह तिनके के न खाता हुआ भी जीवित है। कौन? यहाँ पर किसे कहा गया है? जिस प्रकार एक पूंछ और सींग विहीन पशु तिनके और घास खाकर जीवित है, उसी प्रकार संगीत और साहित्य से विहीन व्यक्ति ऐसा माना जाता है जैसे कि वो घास चरने वाला पशु हो।
तीसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। लुब्धस्य न नाशति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परमस्य धर्म। अन्वय के अनुसार हम पढ़ेंगे। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म व्यसनिनो विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का कुल यानी वंश, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी आदत वालों का विद्या का सुफल, कंजूस का सुख, प्रमादग्रस्त सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसका क्या अर्थ निकला हम देखते हैं। लोभी का यश, यदि कोई व्यक्ति को यश प्राप्त है और परंतु वह लोभी हो गया है तो उसका यश समाप्त हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता, यदि मित्रता की है फिर भी वह चुगलखोर है तो उसकी चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है। निष्क्रिय का कुल, यदि कोई क्रियाशील नहीं है अर्थात कोई भी कार्य नहीं कर रहा है तो उसका वंश खत्म हो जाता है। धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, धर्म को यदि हम धन से तुलना करके, धन की लालसा करके उस धर्म का पालन करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और बुरी आदतों वाला विद्या, यदि हमारे पास विद्या का धन है और फिर भी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं तो हमारी विद्या नष्ट हो जाएगी। कंजूस का सुख, यदि व्यक्ति के पास धन और ऐश्वर्य है फिर भी वह कंजूसी करता है तो उसका सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। प्रमादग्रस्त सचिव और मोह माया और विषय विलोप में लोभी सचिव, यदि किसी राजा के पास है, मंत्री है, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आज हम इस वीडियो के साथ 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इन तीनों श्लोकों को आप दोहराएं और अध्ययन करें। धन्यवाद।